केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने का सपना बहुत लोग देखते हैं। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो ये गाइड आपके लिए ही है। एक सरकारी शिक्षक की नौकरी, वो भी केंद्रीय विद्यालय जैसी प्रतिष्ठित संस्था में, वाकई एक बहुत बड़ा सपना है। तो चलिए इस सपने को हकीकत में बदलने का रास्ता समझते हैं। हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले जानेंगे कि केवीएस आखिर है क्या, फिर देखेंगे कि इसमें कौन कौन से टीचिंग पद होते हैं। उसके बाद बात करेंगे योग्यता की, फिर सिलेक्शन प्रोसेस की चुनौतियों को समझेंगे, और हाँ, सैलरी और फायदों के बारे में भी जानेंगे। और आखिर में तैयारी का एक पूरा रोड मैप भी देखेंगे। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल, केवीएस असल में है क्या? देखिए, केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अंडर काम करने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूलों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ये स्कूल खास तौर पर उन सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए बनाए गए थे जिनका ट्रांसफर होता रहता है, ताकि बच्चों की पढ़ाई में कोई रुकावट ना आए। और ये कोई छोटा मोटा नेटवर्क बिल्कुल नहीं है। पूरे भारत में लगभग 1,25,400 केवीएस स्कूल हैं। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यह संगठन कितना विशाल है और इसमें अवसर भी कितने ज्यादा होंगे। चलिए अब ये समझते हैं कि केवीएस में मुख्य तौर पर कौन से 3 टीचिंग पद होते हैं, ताकि ये पता चल सके कि कौन सा पद किसके लिए सबसे सही है। तो इसमें 3 लेवल हैं। सबसे पहले हैं पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर, जो क्लास 1 से 5 तक के बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर आते हैं टीजीटी यानी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर। इनकी जिम्मेदारी क्लास 6 से 10 तक की होती है। और सबसे सीनियर लेवल पर होते हैं पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, जो 11वीं और 12वीं क्लास को पढ़ाते हैं। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या वो सारी योग्यताएं हैं जो एक केवीएस टीचर बनने के लिए चाहिए? आइए इसे एक चेकलिस्ट की तरह देख लेते हैं। इस टेबल से सब कुछ साफ हो जाता है। पीआरटी के लिए सीनियर सेकेंडरी या ग्रेजुएशन के साथ डीएलएड या बीएलएड होना चाहिए। और हाँ, एक जरूरी बात, बीएड वाले अब पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं है। साथ में सीटेट का पेपर 1 भी क्लियर होना चाहिए। टीजीटी के लिए सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन और बीएड कंपलसरी है और सीटेट पेपर 2 पास होना चाहिए। वहीं पीजीटी के लिए सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन और बीएड चाहिए, लेकिन यहाँ सीटेट हमेशा जरूरी नहीं होता। उम्र की सीमा भी बहुत मायने रखती है। पीआरटी के लिए मैक्सिमम एज 30 साल है, टीजीटी के लिए 35 साल और पीजीटी के लिए 40 साल। हाँ, रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में कुछ छूट भी मिलती है। ठीक है, मान लीजिए कि योग्यता पूरी है, तो इसके बाद असली चुनौती शुरू होती है सिलेक्शन प्रोसेस की। चलिए देखते हैं कि केवीएस अपने टीचर्स को आखिर चुनता कैसे है। ये पूरा प्रोसेस 4 बड़े पड़ावों में बटा है। सबसे पहले एक रिटन एग्जाम होता है। जो इसे क्लियर करते हैं उन्हें डेमो टीचिंग और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और इन सब के आधार पे एक फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है। और जो बात सबसे दिलचस्प है वो है फाइनल मेरिट का वेटेज। 70% वेटेज लिखित परीक्षा का होता है और बाकी का 30% प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी का। अब इस 30% को भी बराबर बांटा गया है, 15% डेमो टीचिंग के लिए और 15% इंटरव्यू के लिए। मतलब हर स्टेज अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उस चीज़ की जो शायद हर किसी को मोटिवेट करती है, सैलरी और करियर में मिलने वाले फायदे। अगर एक प्राइमरी टीचर यानी पीआरटी की बात करें तो हर महीने हाथ में लगभग 45,000 से 60,000 रुपये या उससे भी ज़्यादा आ सकते हैं। ये वाकई एक बहुत अच्छी शुरुआत है। टीजीटी के लिए ये आंकड़ा और भी बेहतर हो जाता है। इनकी मासिक सैलरी लगभग 55,000 से 70,000 रुपये या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। और पीजीटी की सैलरी तो सबसे शानदार है। ये लगभग 65,000 से 90,000 रुपये या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। तो केवीएस में अर्निंग पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है। लेकिन केवीएस में बात सिर्फ सैलरी पर खत्म नहीं होती। इसके अलावा जो फायदे मिलते हैं वो इसे और भी खास बनाते हैं, जैसे पक्की नौकरी की सुरक्षा, डीए और एचआरए जैसे भत्ते, मेडिकल की सुविधाएं, पेंशन के लाभ, पूरे भारत में ट्रांसफर की पॉलिसी और एक बेहतरीन वर्क लाइफ बैलेंस। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि तैयारी कैसे और कब शुरू की जाए, और इसका सीधा सा जवाब है अभी, इसी वक्त। अगर हम केवीएस की भर्तियों का इतिहास देखें तो एक बात बिल्कुल साफ है कि वैकेंसीज हर साल नहीं आती। आप देखिए 2018 के बाद अगली बड़ी भर्ती सीधे 2022 में आई, यानी पूरे 4 साल के लंबे गैप के बाद। इसका मतलब साफ है, इंतजार करना समझदारी नहीं है।
और यही सबसे ज़रूरी बात है। जब नोटिफिकेशन आता है तो तैयारी के लिए सिर्फ 2 से 3 महीने ही मिलते हैं, और इतने कम समय में परफेक्शन लाना लगभग नामुमकिन है। इसलिए तैयारी आज से ही शुरू करनी होगी। तो तैयारी के लिए क्या करना होगा? सबसे पहला काम है सीटेट परीक्षा पास करना। फिर अपने सब्जेक्ट की नॉलेज को बिल्कुल पक्का करना। टीचिंग मेथोडोलॉजी और पेडागोजी पर खास ध्यान देना। पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना। और सबसे जरूरी, पढ़ाई का एक रेगुलर रूटीन बनाए रखना। तो अब आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल यही है कि अगली नोटिफिकेशन का इंतज़ार करना है या तैयारी आज और अभी से शुरू करनी है। फैसला आपको करना है।